हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर जो 5 हमारे पास चल रही है। वेक्टर का टॉपिक हम कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज के हम फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और आज की क्लास के अंदर हम इसके आगे नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है 5 टू 8 उनको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आता है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है ए कोमा बी एंड सी हैव पोजीशन वेक्टर। ए बी और सी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और इन तीनों पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हमारे पास गिवन है। तो हमने प्रूव करना है कि ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। सी पॉइंट के ऊपर जो है ट्रेंगल, एक राइट एंगल ट्रेंगल बनेगी। तो पहले हमने इसका डायग्राम बना लिया। यहाँ पे सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं। ये हमने राइट एंगल ट्रेंगल बनाई। हमारे पास ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हमारे पास हो गया सी। तो हमने प्रूव करना है कि जो सी जो पॉइंट है, सी पॉइंट के ऊपर हमारे पास एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बीसी बना और जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एसी बना, तो सबसे पहले हम बीसी लाइन का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं और एसी लाइन का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आए, अगर वो इज इक्वल टू 0 आया तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रेंगल बनी उस ट्रेंगल के अंदर सी जो पॉइंट है, सी पॉइंट के ऊपर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो जब हमने पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने सीखे थे, वहां पे समझे थे। और वो हमने क्या समझे थे कि अगर हमारे पास कोई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है और इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के दोनों जो एंडिंग पॉइंट है, मतलब एक स्टार्टिंग और एक लास्ट वाला, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, अगर इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है तो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का हम पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमने मान लिए x1 y1 और z1 और बी पॉइंट के हमने पोजीशन वेक्टर मान लिए x2 y2 और z2। तो अब हमने निकाला पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। तो जो ए बी हमारे पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनेगा उसके पोजीशन वेक्टर हमारे पास निकलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट है x2 y2 z2 और इनिशियल पॉइंट है x1 y1 z1। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर बनेंगे x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप और प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू के कैप। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके जो हमारे पास ट्रेंगल बनी, उस ट्रेंगल की तीनों जो साइड्स हैं, उन तीनों साइड्स के लिए हम क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है वो है 0 1 और 1 और बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एक कोऑर्डिनेट की फॉर्म में गिवन है वो है 3 1 और 5 और सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास 0 3 और 3। तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से निकाल लेते हैं। तो हमने सबसे पहले निकाला पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी। हम वही करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। तो 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आई कैप बचेगा और 3 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 2 जे कैप बनेगा और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर भी प्लस 2 के कैप हमारे पास बनेगा। अब हमने निकाला पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बी, सी बी जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनेगा उसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 3 आई कैप और 1 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 जे कैप और 5 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 2 के कैप। तो जो पोजीशन वेक्टर हमने एसी का निकाला
इसको हमने सपोज कर लिया लेट वेक्टर ए के इक्वल आया, इसको हमने सपोज किया, और जो सीबी जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है इसका जो पोजीशन वेक्टर हमने निकाला, इसको हमने वेक्टर बी से क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया, हमने इसको सपोज कर लिया। तो अगर हमारे पास एसी और सीबी, जो लाइन एसी है और जो लाइन सीबी है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो AC का जो हमने पोजीशन वेक्टर निकाला उसको हमने माना वेक्टर ए के इक्वल, और CB लाइन का जो हमने पोजीशन वेक्टर हमने निकाला उसको हमने माना वेक्टर बी के इक्वल। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है। तो 3 आई कैप की 0 आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट 0 बनेगा। -2 जे कैप की +2 जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 बचेगा, और +2 के कैप की +2 के कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 4 बचेगा। तो -4 से +4 हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 0 आया। तो इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आई, 0 के इक्वल। और वेक्टर ए को हमने क्या माना था, पोजीशन वेक्टर ऑफ एसी, और बी को हमने क्या माना था, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बी। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आया वो हमारे पास क्या आया, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि AC और CB दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी, और इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो हैंस ABC इज ए राइट एंगल एट C। जो ट्रेंगल हमारे पास ABC बनेगी वो C पॉइंट के ऊपर होगी, राइट एंगल ट्रेंगल बनेगी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी बड़ा ही आसान है। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास से 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास गिवन है। ए पॉइंट के भी है, बी के भी है, सी के भी है और डी के भी है। तो फर्स्ट केस के अंदर हमने यहां पर ये निकालना है कि एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी जो लाइन हमारे पास बनेंगी, इन दोनों के बीच में हमने एंगल निकालना है। और हमने यहां पर यह भी चेक करना है कि ए बी और सी डी दोनों की दोनों जो लाइंस हैं वो कोलिनियर है या नहीं है। तो हमने यहां पर माना कि लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो पॉइंट है, ए पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर हमने माने आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी पॉइंट के लिए हमने पोजीशन वेक्टर माने वो हमने ले लिए 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। और सी पॉइंट के लिए हमने पोजीशन वेक्टर लिए 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और -3 के कैप। और डी पॉइंट के लिए जो हमने पोजीशन वेक्टर लिए वो हमने लिए आई कैप -6 जे कैप और -के कैप। तो अब हमने यहां पर फर्स्ट केस के अंदर ये प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी जो लाइन बनेगी इन दोनों लाइन के बीच में हमने एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। तो हमने ये लाइन ए बी ले ली, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो ए पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास गिवन है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। और बी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास गिवन है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब हमने यहां पे निकाला पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। तो 2 आई कैप में से आई कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारा आई कैप बनेगा। 5 जे कैप में से जे कैप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 4 जे कैप बनेगा। और यहाँ पे के कैप नहीं है तो हमने उसको लिख लिया 0 के कैप। अब 0 के कैप में से के कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बनेगा -के कैप। अब सेकंड केस के अंदर हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी।
तो ये लाइन हमने सी डी ले ली, ये सी पॉइंट हो गया और डी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है वो है हमारे पास 3i प्लस 2j और -3k, और डी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है हमारे पास i -6j और -k। अब हमने निकाला पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी लाइन का हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो आई कैप में से 3i को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2i बचेगा। 6j में से +2j सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन नेगेटिव का हो जाएगा, तो रिजल्ट -8j बचेगा। और -k में से -3k सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2k हमारे पास यहाँ पर बचेगा। अब हमने यहाँ पे जो लाइन ए बी बनी और जो लाइन सी डी बनी, इन दोनों के बीच में हमने क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पे ए और बी की जगह हम डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी भी लिख सकते हैं। नहीं तो पोजीशन वेक्टर हमने ए बी जो हमने निकाला है इसको हम वेक्टर ए के इक्वल मान लेते हैं, हमने इसको सपोज कर लिया। और जो पोजीशन वेक्टर हमने सी डी हमने जो निकाला है इसको हमने मान लिया कि ये वेक्टर बी के इक्वल है, इसको भी हमने सपोज कर लिया। तो फॉर्मूले के अंदर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो देन कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए की वैल्यू है हमारे पास i प्लस 4j और -k डॉट वेक्टर बी की वैल्यू है -2i -8j और +2k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा इसका 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और -1 का स्क्वायर +1 इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 8 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 64 और 2 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 4। अब न्यूमरेटर में हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो देन कोस थीटा इज इक्वल टू -2 की +1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 बचेगा, -8j की 4j के साथ करवाएंगे तो -32 बचेगा और +2k की -k के साथ करवाएंगे तो -2 बचेगा। डिवाइडेड बाई रूट की टर्म को सोल्व करेंगे तो √18 और इनटू यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 72, इन सभी को ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास रिजल्ट बचेगा कोस थीटा इज इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 18 और यहाँ पे रूट के अंदर जो 72 है इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 4 और अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कोस थीटा इज इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाई √18 इंटू √18, इसका हमने रूट अलग अलग कर लिया और 4 का रूट हमारे पास हो जाएगा 2 और इसको हम सोल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में -36 और डिनोमिनेटर में हमारे पास √18 इन √18 हमारे पास 18 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी 36 हो जाएगा, तो 36 डिवाइडेड बाई 36 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे कोस थीटा की जो वैल्यू आई वो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1। अब किस एंगल के ऊपर जो कोस हमारे पास है वो नेगेटिव वैल्यू देता है? इफ एंगल इज लाई बिटवीन द 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, अगर एंगल इनके बीच में लाई करता हो तो कोस हमारे पास 180 डिग्री के ऊपर -1 जो है रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 180 डिग्री आई। तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आई तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी डी
ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों की दोनों लाइन्स हमारे पास क्या होंगी, कोलिनियर होंगी, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। If vector A is equal to lambda I cap plus 3j cap or plus 2k cap, and vector B is equal to I cap minus j cap or plus 3k cap are perpendicular to each other। जो गिवन वेक्टर्स है हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं ये परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आएगा। तो हमने क्या किया, हमने वेक्टर ए लिया जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। वेक्टर ए है हमारे पास लैम्डा आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू है हमारे पास, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 3k कैप। हम यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। 0 हम क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो वेक्टर ए की हम वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो वेक्टर ए में लैम्डा आई कैप की आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लैम्डा बचेगा, और 3j कैप की माइनस जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, और 2k कैप की प्लस 3k कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 6 बचेगा और इज इक्वल टू 0। जब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे तो लैम्बडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आया, और यहां से लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 3। तो अगर वेक्टर ए के अंदर हम लैम्बडा की वैल्यू -3 लेंगे तो इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है। इसमें वेक्टर ए हमारे पास गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस लैम्डा के कैप और प्लस जे कैप है, जे कैप को हमने पहले लिख लिया, जे कैप और प्लस लैम्डा के कैप, और वेक्टर बी हमारे पास गिवन है, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप और प्लस लैम्डा के कैप। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों वेक्टर्स का जो हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वो क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इन दोनों वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और वहां से फिर हम लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लिखेंगे आई कैप की 2 आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 बचेगा, जे कैप की जे कैप के साथ करवाएंगे, वेक्टर बी के अंदर जे कैप नहीं है तो यहां पर हमने मान लिया 0 जे कैप। तो जे कैप की 0 जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट 0 बचेगा, ये पार्ट हम स्किप भी कर सकते हैं। और लैम्डा के कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट बनेगा लैम्डा स्केयर और इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा स्केयर की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या किया, टेकिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस और रूट के अंदर कितना आ जाएगा, -2। अब हम इसको लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 के ऊपर रूट हमने अलग ले लिया और जो -1 बचा इसके ऊपर रूट हमने अलग से ले लिया। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल। तो यहां से रिजल्ट क्या बना,
लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 इंटू आयोटा। तो लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस √2 इंटू आयोटा आएगी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा था फाइंड द रियल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लैम्बडा की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये हमारे पास एक इमेजिनरी रिजल्ट है, तो नो रियल वैल्यू। यहाँ पे लैम्बडा की कोई रियल वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास वेक्टर बी आएगा, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस 5 के कैप। देन शो दैट द वेक्टर्स ए प्लस बी आर ऑर्थोगोनल। यहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ गलत लिखा हुआ है, गलत प्रिंट है। रिजल्ट हमने यहाँ पर ये शो करना है कि वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल। हमने यहां पर ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हम फाइंड आउट करेंगे, और ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ऑर्थोगोनल है, तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इज इक्वल टू 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमने फाइंड आउट किया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा, आई कैप में आई कैप ऐड करेंगे, जे कैप में जे कैप और के कैप में के कैप को हम ऐड करेंगे। तो 5 आई कैप में आई कैप हम ऐड करेंगे तो 6 आई कैप बनेगा, माइनस जे कैप में प्लस 3 जे कैप हम ऐड करेंगे तो प्लस 2 जे कैप हमारे पास रिजल्ट आएगा, और माइनस 3 के कैप में हम माइनस 5 के कैप हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस 8 के कैप। अब उसी टाइप से हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हम निकालेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए में से हमने वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आई कैप में से आई कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जे कैप में से जे कैप को और के कैप में से के कैप को। तो 5 आई कैप में से आई कैप हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 4 आई कैप, और माइनस जे कैप में से प्लस 3 जे कैप हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बनेगा -4 जे कैप, और -3 के कैप में से माइनस ऑफ -5 के कैप हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 के कैप बनेगा, तो रिजल्ट हमारे पास बनेगा +2 के कैप। अब हमने ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो आया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो आया, इन दोनों को हमने ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। ऑर्थोगोनल का मतलब हुआ परपेंडिकुलर। तो अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम इन दोनों वेक्टर्स का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम 6 आई कैप की 4 आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट बना 24, 2 जे कैप की -4 जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट बनेगा -8, और -8 के कैप की +2 के कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट बनेगा -16। अब यहाँ पे +24 और -16 में -8 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -24 बनेगा, +24 से -24 हमारा कैंसिल आउट हो गया और रिजल्ट क्या आया, इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें इज इक्वल टू 0 मिला। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हैंस द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी।
अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है वेक्टर A इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर C इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस जे कैप। फाइंड लैम्डा शो दैट वेक्टर A प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर C। हमने यहाँ पर ये प्रूव करना है कि वेक्टर A प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो देन वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे लैम्डा, पहले तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। तो वेक्टर ए हमारे पास गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप, और वेक्टर बी हमारे पास है, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस के कैप। अब हमने लैम्डा इंटू वेक्टर बी निकालना है, तो लैम्डा इंटू वेक्टर बी हमारे पास आएगा माइनस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2 लैम्डा इंटू जे कैप और प्लस लैम्डा इंटू के कैप। अब हमने यहाँ पे रिजल्ट निकालना है वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो आई कैप में आई कैप हम ऐड करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा इंटू आई कैप, जे कैप में हम जे कैप ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे कैप, के कैप में हम के कैप ऐड करेंगे तो 3 प्लस लैम्डा इंटू के कैप। अब हमारे पास वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, इस रिजल्ट की हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे वेक्टर सी के साथ। तो यहीं पे हम इसका डॉट प्रोडक्ट करवा लेते हैं वेक्टर सी के साथ। लेफ्ट हैंड साइड में हमने डॉट वेक्टर सी ले लिया और राइट हैंड साइड में भी हम वेक्टर सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। वेक्टर सी है हमारे पास 3 आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप की आई कैप के साथ, जे कैप की जे कैप के साथ और के कैप की के कैप के साथ, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगा, 0 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब हम सिंपली इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो आई कैप की आई कैप के साथ, तो रिजल्ट आया 3 × 1 माइनस लैम्डा, जे कैप की जे कैप के साथ तो +2 + 2 लैम्डा, के कैप की के कैप के साथ, वेक्टर सी में के कैप का कंपोनेंट 0 है तो रिजल्ट 0 हो गया, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या चल रहा है, 0। अब 3 को हम 1 माइनस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 - 3 लैम्डा +2 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट बना हमारे पास माइनस लैम्बडा +5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्बडा की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5। तो लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 5 आएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट के अंदर वेक्टर ए हमारे पास गिवन है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। तो हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। शो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। मतलब क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस कंडीशन को हम लेके चलेंगे। पहले हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड आउट करेंगे, फिर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड आउट करेंगे, और उनका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे इज इक्वल टू 0, और वहां से फिर हमें लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी।
तो सबसे पहले हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड आउट करते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा 6i कैप और -2j कैप और +7 प्लस लैम्डा इंटू k कैप। अब उसी टाइप से हमने वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड आउट किया। आई कैप में से 5i कैप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4i कैप बचेगा। माइनस जे कैप में से माइनस ऑफ माइनस जे कैप, तो प्लस का जे कैप हो जाएगा। रिजल्ट बनेगा +0j कैप और 7k कैप में से हम लैम्डा k कैप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस लैम्डा इंटू k कैप। अब दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अब हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं। पहले 6 की -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -24 बचेगा और -2j कैप की 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 0 हो गया और यहाँ पे 7 प्लस लैम्डा इंटू के कैप की मल्टीप्लाई कराएंगे 7 माइनस लैम्डा इंटू के कैप। के कैप की के कैप के साथ इज इक्वल टू 1 हो गई और 7 प्लस लैम्डा 7 माइनस लैम्डा, यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का रिजल्ट लगता है तो इसको हम लिखेंगे 7 का स्केयर और माइनस लैम्डा का स्केयर और इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो -24 एज इट इज, 7 का स्केयर हो गया हमारे पास 49 और माइनस लैम्डा स्केयर और इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा स्केयर को हम लेके गए राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 25। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिलेगी +-5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आएगा, +-5। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे so that the vectors 2i cap plus 3j cap minus k cap and 4i cap plus 6j cap plus lambda k cap are parallel and perpendicular। तो हमने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। पहला केस हम पैरेलल का लेके चलेंगे और दूसरा केस हम लेके चलेंगे परपेंडिकुलर का। तो दोनों केस के अंदर हम देखते हैं कि लैम्डा की वैल्यू हमें क्या क्या मिलती है। तो हमने फर्स्ट केस लिया, हम इसका फर्स्ट केस पैरेलल का लेते हैं। तो पैरेलल के केस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमने एक वेक्टर ए माना, वेक्टर ए हम ले लेते हैं, मान लो a1i कैप प्लस a2j कैप और प्लस a3k कैप और एक वेक्टर हमने बी ले लिया। वेक्टर बी हमने माना b1i कैप प्लस b2j कैप और प्लस b3k कैप। अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हैं तो पैरेलल की हमारे पास कंडीशन होती है कि इन दोनों वेक्टर्स के जो स्केलर कंपोनेंट का जो रेशियो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि a1 डिवाइडेड बाई b1 इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू a3 डिवाइडेड बाई b3। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे और फर्स्ट केस के अंदर हम लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने माना कि लेट वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और -k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप और प्लस लैम्बडा k कैप। अब हमने इनके रेशियो लेना है तो रेशियो हम लेंगे 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई लैम्बडा। तो 2 से 4 कैंसिल आउट होगा तो 1/2 बचेगा। 3 से 6 कैंसिल आउट होगा तो भी हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। तो यहां से -1 डिवाइडेड बाई लैम्बडा को हम 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल लेंगे। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहां से लैम्बडा की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, -2।
तो फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आएगी। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर अब दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अगर ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। तो वेक्टर ए की हम वेक्टर बी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं। तो 2 आई कैप की 4 आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास बनेगा 8, और 3 जे कैप की प्लस 6 जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट बनेगा +18, और माइनस के कैप की प्लस लेमडा के कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस लेमडा और इज इक्वल टू 0। अब 8 में 18 ऐड करेंगे तो +26 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहां से लेमडा की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 26। तो परपेंडिकुलर के केस में लेमडा की वैल्यू 26 आएगी, और पैरेलल के केस के अंदर लेमडा की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, -2 मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 to 8 तक हमने सोल्व किए हैं ये आपको बड़े ही अच्छे समझ में आए होंगे। और आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। तो स्टूडेंट कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और उस नए टॉपिक के अंदर हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हम करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।